गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 चैप्टर नंबर 3 कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर। उसमें हम आज 3.3 बायोलॉजी ऑफ सिरिना मृगला पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कतला, रोहू इनके बारे में स्टडी की है। आज हम लोग सिरिना मृगला जो फिश है उनके बारे में स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इसका कहाँ पे है। फिश इज़ नॉर्मली ऑकर इन द नॉर्दर्न इंडियन रिवर। ज़्यादातर ये नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स में पाई जाती है। नाउ इट इज़ स्टैब्लिश्ड इन साउदर्न रिवर ऑफ इंडिया। तो सदर्न रिवर्स में भी अभी ये स्टैब्लिश की गई है फिश। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड बर्मा। और बाहर इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड बर्मा में पाई जाती है। ये है इसका पिक्चर मृगल फिश, जिसको हम इंडियन मेजर कार्प में ये भी फिश इंक्लूड है, जैसे कतला है, रोहू है, मृगल है। तो ये सब जो है कौन सी फिशेस है? इंडियन मेजर कार्प्स। और कार्प्स क्यों बोला गया है इनको? क्योंकि ये फ़िश बहुत फास्ट ग्रो करती है। बाकी फ़िश को अगर देखें तो ये जो फिशेस है इनको कल्चर करना भी इजी होता है और ये ग्रो भी बहुत फास्ट होती है, इसीलिए इनको कार्प्स कहा गया है। और इंडिया में इनका ओरिजिन होने के कारण इनको इंडियन मेजर कार्प्स कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग कतला को जो कतला फ़िश है उसके बारे में हमने पढ़ा, तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग फ़िश है। उसके बाद रोहू कतला से नेक्स्ट आती है, क्योंकि वो थोड़ी स्लो, कतला से थोड़ी स्लो है, बट रोहू इज़ ऑल्सो अ फास्ट ग्रोइंग कार्प। एंड मृगल इज़ नेक्स्ट टू रोहू। लोकल नेम्स इन पंजाब इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज मोरी। पंजाब में इसे मोरी के नाम से जाना जाता है। नैनी इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे नैनी के नाम से जाना जाता है। मृगल इन बंगाल एंड आसाम। बंगाल और आसाम में इसे मृगल कहा जाता है। मिरिकली इन ओडिशा। ओडिशा में मिरिकली। एंड येरामीना इन आंध्र प्रदेश। येरामीना इसे आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक। बॉडी इज रिलेटिवली लीनियर विथ स्मॉल हेड, ब्लंट स्नाउट एंड टर्मिनल माउथ। बॉडी लीनियर होती है इसकी दोनों भी तरफ से, और उनका जो हेड होता है छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का होता है। ब्लंट स्नाउट उनकी ब्लंट होती है। एंड टर्मिनल माउथ, लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? हेड में माउथ टर्मिनल पोजीशन पे। नेक्स्ट, लिप्स आर थिन एंड नॉन फ्रिंज्ड। लिप्स कैसे होते हैं इनके? थिन होते हैं, पतले होते हैं, और नॉन फ्रिंजनेट मीन्स बॉर्डर नहीं होती उस पर। डोर्सल फिन हैज़ 12 to 13 रेज। जो डोर्सल फिन होती है, ठीक है, डोर्सल फिन यहाँ पे ये होती है डोर्सल फिन। तो इसमें जो रेज होते हैं तो 12 to 13 रेज होती है इस तरीके के। इसमें जो रेज ऐसे बनी हुई होती है उसको कहते हैं, ये कितनी होती है? 12 to 13 रेज। बॉडी कलर इज ब्राइट सिल्वरी एंड रेडिश फिन। बॉडी कलर कैसे होता है इनका? ब्राइट सिल्वरी होता है एंड फिन्स आर रेडिश होते हैं इनके फिन्स। नेक्स्ट इज फूड एंड फीडिंग हैबिट। इट इज़ अ बॉटम फीडर एंड ओमनीवरस फिश। ये जो फिश होती है सिरिना मृगला बॉटम फीडर फिश है, और कैसी है? ओमनीवरस है। कोई जैसे कतला है, कतला प्लैंक्टन्स भी खाती है, और रोहू भी खाती है, बट ये जो फिश है ये दोनों भी खाती है।
ओमनीवरस है, मीन्स हर्ब भी खाती है, प्लांट्स भी खाती है और एनिमल्स भी खाती है। टर्मिनल माउथ एंड लिप्स आर एडेप्टेड टू पिकिंग अप फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉटम। तो उसके लिप्स की बनावट ही ऐसी है और उसका माउथ ही ऐसा है जो कि बॉटम पे जो मटेरियल होता है उस पर फीड कर सके, उसको पिकअप कर सके। फूड ऑफ हैचलिंग्स इज रोटिफर, ब्रांचियोनस, क्लेडोसेरा। क्लेडोसेरा में कौन से वो कंज्यूम करती है? मोइना, डेफनिया। कोपेपोडा में नोप्लियस, साइक्लोप्स एंड डायप्टोमस। एंड फाइटोप्लैंक्टन में जो प्लांट ओरिजिन से जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं उनमें से यूडोरिना इट इज़ अ काइंड ऑफ अलगी और कॉलोनीज ऑफ अलगी, स्पायरोगैरा एंड माइक्रोसिस्ट, they all are phytoplanktons. Adult feed on phytoplankton, mud, detritus, debris, sand, etc. तो जो अडल्ट फिश होती है वो किस पे फीड करती है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मड, डिट्रिटस एंड डेब्रीज, सैंड एसेट्रा. इट ऑल्सो फीड ऑन हायर एक्वेटिक प्लांट इन एब्सेंस ऑफ मेन फूड. अगर ये फूड उसे नहीं मिलता है तो वो हायर एक्वेटिक प्लांट पे भी फीड करती है इन एब्सेंस ऑफ मेन फूड. नेक्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ ऑफ मृगल इज स्लोअर देन कतला एंड रोहू. मृगल की जो ग्रोथ है मैंने आपको पहले बताया था कि कतला और रोहू से स्लोअर है, बट इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग कार्प. It grows up to 1.8 kg, 2.6 kg and 4 kg in weight and 58 centimeter, 72 centimeter and 78 centimeter in length in first, second and third year respectively. तो देखिए इसका जो ग्रोथ है वो फर्स्ट ईयर में 1.8 kg वेट होता है और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 58 सेंटीमीटर. सेकेंड ईयर में इसका जो ग्रोथ होता है उसका वेट कितना होता है? 2.6 kg. सेकेंड ईयर में 2.6 kg वेट वो एक्वायर करती है. उसके बाद उसकी लेंथ होती है 72 सेंटीमीटर एंड इन थर्ड ईयर इट इज़ अबाउट 4 kg एंड लेंथ इज 78 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज मैच्योरिटी, फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग. Fish sexually matures in the second year of its life. फिश सेक्सुअली कब मैच्योर होती है? सेकेंड ईयर में. जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तब उसकी मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी होना चालू हो जाती है. मीन्स उनके गोनेड्स जो है वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं सेकेंड ईयर ऑफ इट्स लाइफ. ब्रीड्स इन नेचुरल कंडीशन इन रिवर्स एंड इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक सच एज बंद ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून. तो नेचुरल कंडीशन में भी ब्रीड करती है रिवर में एंड इज इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक सच एज बंद जो होते हैं, जो स्पेशली टैंक बनाए जाते हैं ब्रीडिंग के लिए, जिसमें क्या होता है कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू रहता है. ऐसे जो टैंक होते हैं उसे बंद कहते हैं. तो ऐसे टैंक में फिश ब्रीड कर पाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जब साउथ की तरफ से साउथ वेस्ट से मानसून आता है इधर, उस टाइम पे ये ब्रीड करती है अच्छे से. फिकंडिटी ऑफ फिश रेंजेस फ्रॉम 1.44 to 1.52 lakh एग्स पर kg फिश. तो फिकंडिटी रेंजेस कहाँ से है इनका? 1.44 to 1.44 lakh to 1.52 lakh eggs per kg fish. Next is eggs and hatchlings. Eggs are round, brownish, demersal and non-adhesive. Diameter of eggs is 5.5 mm. एग्स इनके राउंड होते हैं और उसका कलर ब्राउनिश होता है. जैसे कतला में उसका रेड वॉयलेट होता है
और रोहू में रेडिश होता है। इसमें इनका कलर होता है ब्राउनिश कलर। डीमर्सल जो कि फ्लोर में सेटल हो जाते हैं, पानी के सरफेस पे तैरते नहीं हैं। डीमर्सल मीन्स जो फ्लोर पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड नॉन एडेसिव, चिपकते नहीं है एक दूसरे एग से। डायमीटर ऑफ एग इज़ 5.5 mm और इनके एग्स की डायमीटर कितनी होती है? 5.5 mm होती है। हैचलिंग्स आर अबाउट 5.20 mm इन साइज़। जब हैचलिंग्स बाहर आते हैं, एग्स में से जो हैचलिंग्स बाहर आते हैं, तब उनका साइज़ कितना होता है? उन हैचलिंग्स का अबाउट 5.20 mm इन साइज़। नैरो पोर्शन ऑफ योग इज़ ग्रेटर दैन लेंथ दैन द बल्बस पार्ट। मीन्स जब योग से बाहर एग से जब बाहर आती है हैचलिंग्स, तब उनमें योग सैक प्रेजेंट होता है और वो जो योग सैक होता है वो पोर्शन बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द हैचलिंग। मीन्स जो फिश होती है उनमें जो योग सैक प्रेजेंट होता है, ताकि वो 2 दिन तक उस योग सैक पे फीड करती है, और जब वो योग सैक अपने आप वहाँ से मतलब फीडिंग से वो कम हो जाता है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तब वो फिश बाद में फीड खुद से करती है। तो वो जो पोर्शन होता है योग सैक का वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द फिश। योग इज़ क्लब शेप, और योग कैसा होता है? क्लब शेप्ड होता है। यहाँ पे सिरेनस मृगला का यहाँ पे डायग्राम दिया है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन मेजर कार्प। अभी इंडियन मेजर कार्प्स के बारे में हमने पढ़ा, बट हमको उनके इम्पोर्टेंस नहीं है पता। इंडियन मेजर कार्प्स दैट इज़ कतला, रोहू एंड मृगल आर कल्चर्ड इन फ्रेश वाटर इन इंडिया। तो इनका कल्चर किया जाता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? जो खारा पानी नहीं है, जो अच्छा पानी है, ऐसे पानी में जो कल्चर करते हैं उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। तो सी वाटर और ओशन वाटर इसमें नहीं आते। फ्रेश वाटर में लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, तो ये सब जो वाटर बॉडीज़ है ये सब फ्रेश वाटर में आती है। इंडियन मेजर कार्प्स कौन सी है? कतला, रोहू एंड मृगल आर कल्चर इन फ्रेश वाटर इन इंडिया। तो इनका कल्चर फ्रेश वाटर में किया जाता है इंडिया में। दे आर हाई प्राइस्ड स्टीम्ड टेबल फिश एंड आर हाईली डिमांडेड एज अ फूड फिश इन मार्केट। इनकी प्राइस भी अच्छी ज़्यादा होती है, हाई प्राइस्ड होती है। और एक स्टीम टेबल फिश इनको बोला गया है, मतलब ज़्यादातर मांगी जाने वाली फ़िश है ये, ज़्यादा इनको डिमांड है। आर हाईली डिमांडेड एज अ फूड फिश इन मार्केट, एज अ फूड फिश इनको बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। कल्चर ऑफ दीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल। और अगर इसका कल्चर किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इससे कर सकते हैं कल्चर करके, और जो रूरल पीपल्स है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडियन मेजर कार्प जो है उनके बारे में हमने पढ़ लिए यहाँ तक। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम एक्जॉटिक कार्प्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्जॉटिक कार्प में हम लोग सिप्रिनस कार्पियो, कॉमन कार्प, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। तो ये जो 3 फिशेस है, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प, तो ये सब एक्जॉटिक फिशेस है। तो अभी जो हमने तीनों फिश पढ़े हैं, कतला, रोहू, मृगल, ये इंडियन स्पीशीज़ है, तो इसलिए ये इंडियन मेजर कार्प्स है। तो ये 3 फिश आप लोग हमेशा याद रखना। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे एक्जॉटिक कार्प्स के बारे में। तो 3 फिशेस, उसमें भी 3 फिशेस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।